ये जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम हुए इनके पद वंदन किए। नारसिंहनि नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। देखिए, हम लोग सुन रहे थे तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन काल में 15 वर्ष में पूरे भारत का भ्रमण किया। 15 वर्ष लगे, 14 वर्ष कुछ महीने, लगभग 7 महीने शायद। कल हमने सुना किस तरह वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते हुए रामेश्वरम से और द्वारिका, और द्वारिका से बद्रीनाथ भगवान, बद्रीनाथ से आगे वहां माना गांव गए। भगवान नर नारायण ने और वेद व्यास भगवान ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को और आगे दिव्य संत, ऐसा दिव्य क्षेत्र है हिमालय में, हर महात्मा ने हिमालय की यात्रा अवश्य की है। तुलसीदास जी महाराज ने दिव्य महात्माओं के साथ में मानसरोवर की यात्रा की। मानसरोवर में उस स्थान के दर्शन करके सभी दिव्य संतों का समागम। देखो, हिमालय अभी तो 15 दिन पहले लौटा हूं मैं। पिछली अष्टमी नवमी पे मैं केदारनाथ में था, नवमी को उतरा था, और आज दशमी के दिन हम एक वहां गए थे गुप्त काशी, जिनके आश्रम में रुके वो 300 वर्ष के महात्मा, उनका आश्रम भगवान। हमारे रामकृष्ण प्रभु कह रहे थे कि उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि 300 वर्ष के महात्मा होते हैं, तो उन्होंने माना ही नहीं। एक कुएं के मेंढक के पास में समंदर का मेंढक कुएं में आ गया, तो उसने बोला कहां से आया तू, कौन से मोहल्ले का है? तो उसने बोला मैं समुद्र से आया। तो बोले क्या समुद्र? बोला वो ठीक ठाक जगह होती है वहां। तो कह रहे हाँ। बोल क्या हमारे कुएं से भी बड़ी होती है? तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा होता है समुद्र। तो 4 कदम, 4 बार इधर फुदका, 4 बार इधर फुदका, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अब उस कुएं के मेंढक किसकी बाउंड्री लाइन कुआं है, उससे आगे अतीन्द्रिय जगत की बातें उन्हें समझ नहीं आती। जब हम कहते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो बोतलें पी के नालियों में मुंह दे के पड़े हैं, उन्हें सच्चा सुख होता है क्या, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता। गुजरात में जिनको एक संत है माताजी महाराज, जैनी थे, और माँ दुर्गा का उनको
उनको भजनानंदी संतों ने कहा कि भजन करने चलो, पूर्व जन्म के साधक होंगे। तो पूछने लगे हैं मैं भजन कैसे करूंगा। तो 3 छोटी छोटी कन्याएं उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने संतों से तो ये कह दिया कि भजन करूंगा तो मैं मेरा खाना पीना की गुजर बसर कैसे चलेगी, मांग मैं सकता नहीं। तो 3 कन्याओं ने अपनी तर्जनी उंगली उनके मुख में रखी और कहा आज के बाद तुम्हें भूख प्यास लगेगी नहीं। 86 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष से वो भूखे प्यासे हैं। 70 वर्ष से जिन्होंने अन्न जल नहीं लिया। अभी हम 19 वर्ष से जो संत कुछ खा पी रहे उनसे मिल के आए, विश्वास होगा ही नहीं किसी को। हम 7 दिन में मरा जाएंगे, जल के बिना कहते 5 दिन में मर जाता है। इटली में रिसर्च की, अमेरिका ने रिसर्च की, सब लोग उन पे रिसर्च कर रहे हैं। इंडियन भारत का वो क्या DIDO बोलते हैं उसे, रक्षा विभाग का वो, उन्होंने DRDO ना, डिफेंस कुछ ऐसे है, हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO वालों ने भी उन पे किया कि अगर फौजियों को तरीका पता लग जाए तो लंबा छीन, भूखे प्यासे। लेकिन अब कोई कन्या ही प्रकट हुई थी, उनके मुख में तर्जनी रखी कि नहीं रखी, इस बात का प्रमाण, अरे भैया इतना बड़ा अमरूद का पेड़ देख रहे हो, मतलब कहीं अमरूद बोया गया था, अमरूद मिल रहा है। बहुत अद्भुत बातें। हमारे संत महात्माओं के बारे में इतना प्रचार, कुछ केसेस को लेके इतना ज्यादा उटपटांग जरूर दिखाया था, पर इन संतों को दिखाया क्यों नहीं जाता है। एक संत जिन्होंने कितने मन की लकड़ियों में भी वो जले ही नहीं, उनका एक बाल तक भी नहीं जलता। ऐसी अविश्वसनीय, एक अद्भुत अकल्पनीय अविश्वसनीय प्रोग्राम चलाया तो है, लेकिन इन प्रोग्राम को रिपीट करके कौन दिखाता है। किसी बाबा ने बुरा कर दिया तो वो इतना रिपीटेड दिखाते हैं, लोगों की जनमानस पे छाप डाल देते हैं कि बाबा ऐसे होते हैं, महात्मा ऐसे होते हैं। बड़ी दुख की बात है। तो लोग मानते नहीं। तो उन संत के आश्रम में हम रुके थे। हमें तो जब हम 2010 में रुके थे तब भगवान थे उस समय त्रिवेणी हिमालय में। कृष्णा प्रभु मेरे साथ थे, बलराम जी वृंदावन प्रभु साथ थे। तो हमें गढ़वाल के सबसे प्रसिद्ध वैद्य मिले, 100 वर्ष की आयु। उन्होंने कहा बच्चों मेरी आयु कितनी है, तो हमने कहा लगभग 100 वर्ष होगी। उन्होंने कहा ठीक 100वां वर्ष है। तो लगा जब मैं बालक था मैं इनकी गोद में खेला हूँ, और मेरे दादाजी आते थे वो भी बालक थे, इनकी गोद में खेले। हमें एक नवी पीढ़ी के एक सज्जन मिले इंदौर में, उन्होंने कहा हमारी नवी पीढ़ी इनकी सेवा में है। अहिल्याबाई होलकर के समय में, उससे पूर्व में इंदौर आ गए थे। हिमालय में 100 वर्ष रहे नागा अवधूत के रूप में। तो उनके स्थान पे गए। हिमालय अपने आप में बहुत अद्भुत है। एक स्थान कुबेर नाम की जगह है, जाखू, वहां यक्ष को जाखू बोलते हैं। गंधर्व अलग होते हैं, मद महेश्वर पहाड़ी लोगों की भाषा में इनको अलग अलग कहते हैं। किन्नर किन्नरियां जिन्हें हम बोलते हैं। नाचई अप्सरा वृंद परमानंद मुनि, तो क्या नव बाजई दुंदुभि विपुल गंधर्व किन्नर गावई। नाचई अप्सरा वृंद, अप्सरा को अक्षरा बोलते हैं। हिमालय के अंदर में तो सभी देवी देवताओं का आना होता ही होता है। तो ऐसे उस स्थान पे कुबेर नाम की एक जगह है, वहां पे जाना हुआ। तो उस स्थान पे हमने देखा कुबेर जी का स्थान। भगवान एक बार वहां उस स्थान से आगे पर्वतों पे चले गए। कुबेर जी का स्थान वो स्थान बनने नहीं देते, ऊपर छत नहीं बनने देते। बड़ा दिव्य स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थान है। वहां पे एक सज्जन इतने बूढ़े से पहाड़ी हैं और बहुत बूढ़े सज्जन हैं, उनमें कुबेर का आवेश होता है। तो कैसे होता है,
लगभग इतने मोटे मोटे चीड़ देवदार के बड़े बड़े वृक्ष जलाए जाते हैं और उनके इतने मोटे मोटे अंगारे होते हैं, 15 फीट ऊंचा और लगभग 20-25 फीट का मचान होता है। तो हम जाके आए, जिनके अंदर आवेश होता है इस समय, तो वो पहाड़ में त्रिवेणी की जो जगह थी ना, त्रिवेणी की जगह से जल भरते हुए ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं दोपहर के 2 बजे तक। फिर उसके बाद में वो और जल का मटका सर पे लेके इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पे वो स्थान है, वहां पे पहाड़ लगभग सारे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद जिन अंगारों की और जिस आग की धधक से 25 फुट दूरी से आदमी जल जाता हो, उसके अंदर वो नृत्य करते हैं। अच्छे से अच्छे नास्तिक भी मानने लगते हैं। अभी देखो उत्तराखंड में वो डोलियां नृत्य करती है, एक एक जने अपने आप नाचने लगती है, भगवती की डोली होती है। कई बार तो आकाश में उड़ने लगती है, 15-15, 20-20 लोग उन्हें पकड़ते हैं। दौलराम जी के पास तो उसके सीन कैप्चर किए हुए। तो कह रहे देवभूमि कहने से वहां पे नास्तिक लोग भी रिसर्च करने आते हैं कि क्या देवी देवता होते हैं, इस बात का पता करने, और सभी प्रमाण लेके लौटते हैं। हिमालय अपने आप में एक ऐसी जगह, कुबेर के उस स्थान से आगे एक बार भगवान चले गए, तो कुबेर के स्थान पे ऊपर गुफा में तपस्या करते थे। फिर आगे उस स्थान से आगे चले गए तो उन्हें एक दिव्य क्षेत्र दिखाई दिया। वहां दिव्य क्षेत्र में एक बड़े से और अति मानव ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने संस्कृत में उनसे पूछा कस्य, किसके हो? तो उन्होंने उत्तर दिया भगवती रुद्रस्य किंकरोस्मि, मैं भगवान रुद्र का दास हूँ, किंकर हूँ। तो वो भयानक प्रेत जैसा राक्षस जैसा व्यक्ति था और 10 फीट से भी ऊंचा। उसने जब उन्हें पकड़ा तो उसने कहा, फिर भगवान ने पूछा आप कौन भगवान? तो उन्होंने कहा मैं भगवान कुबेर का अनुचर हूँ, यक्ष हूँ। तो उन्होंने कहा कुबेर जी के खजाने बहुत कहे जाते हैं, क्या कुबेर का खजाना कैसा होता है? तो उन्होंने रत्नों के और ऐसे उनको बड़े बड़े ढेर लगे हुए के स्थान के दर्शन कराए। फिर उन्होंने खाने के लिए एक चावल का दाना दिया, एक बार ये ले लो। वो लेते ही भगवान को नींद आ गई और उन्होंने भगवान को उनकी गुफा के अंदर में छोड़ दिया। इच्छाधारी सर्प के विषय में अब की बार जो भगवान है जो अब उनके स्थान पे, उन्होंने कहा हमें भगवान ने इच्छाधारी नाग के दर्शन भी कराए, उनकी मणि दिखाई। मणि कैसे होते हैं उन्होंने बताया। मणिधारी सर्प बहुत लंबे समय त्रिवेणी के जिस स्थान पे हम रह के आए वहां पे रहा है। तो भगवान जिस स्थान पे तपस्या करते थे, जिस गुफा में, और एक दिन उन्हें लगा ठंडा ठंडा उनके ऊपर से कुछ निकल के गया, तो उन्होंने देखा एक नाग, और तो भगवान ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं भगवान रुद्र का, भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहा हूँ, तो आपका स्वागत है, आप भी यहाँ विश्राम कीजिए। तो वो नाग वहां बैठा रहा। थोड़ी देर बाद में भगवान को लगा उनके ऊपर से नाग फिर निकल के गया। तो भगवान ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, मेरे पास आपका कोई स्वागत करने का कोई सामग्री नहीं है, लेकिन पुनः पधारिएगा। तो वो नाग मुड़ा और उसने मुंह खोला। मुंह खोलते ही पूरी गुफा के अंदर एकदम चकाचौंध करने वाला प्रकाश हुआ। प्रकाश की रश्मियां निकल रही थी। उन्होंने मणि बाहर निकाल के रख दी। तो भगवान ने कहा भगवान मेरे किसी काम की नहीं, आपका तो प्राण है इस मणि में, तो आपकी बड़ी कृपा है। और मणि कितनी बड़ी होती है मुझे वहीं पे पता लगा। अब जो भगवान है उन्होंने बताया चावल के दाने से भी छोटी, लगभग राई के बराबर होती है, पर उसका प्रकाश ऐसा होता है कि अगर यहाँ अंधेरे में रख दो तो बहुत दूर दूर तक के लोगों को नजर आएगा, तो झलमलाता प्रकाश होता है। नागमणि में बड़ी विशेषताएं होती है। आजकल तो बड़ा कल्पना के उस पे लोग सीरियल बनाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, मूवी बनाते हैं, सब है, और इतनी बड़ी बड़ी मणि दिखाते हैं। मैं सोचा इतनी बड़ी मणि तो उनका, इतनी बड़ी मणि सांप रखे का है, एक तो होती नहीं। और नागमणि को मस्तक में चढ़ा लेते हैं, नाग होते मस्तक में चढ़ा लेते, और कोई भी देह धारण करने वाले अद्भुत बातें जो कभी सुनने में नहीं नजर आई, वो वहां पे उन्होंने कहा ऐसा अस्तित्व में है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा था सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारी चीजें संसार में। त्रिवेणी में श्री मोहता जी को भगवान ने कहा था, मोहता जी पिताजी को,
कि आप त्रिवेणी में 1 महीने रुको, मोहता जी अनुष्ठान करो। और मोहता जी पिताजी इस बार भी बता रहे थे किस स्थान से कैसे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अनुष्ठान करो, अमावस की रात्रि में देवी आती है कैलाश पे और त्रिवेणी के जल में स्नान करती है। तो भगवती पहले आती है, तो पहले गौरीकुंड केदारनाथ होते हुए त्रिवेणी आती है, त्रिवेणी से फिर जाती है क्षीर भवानी और मानसरोवर, 4 स्थानों का स्नान करती है। भगवती तो क्या है, उनको तो कोई पहाड़ की कौन से ऐसे यात्रा करनी है हम लोगों की तरह, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो मैंने कहा माँ इतना सारे कंकड़ पत्थर, इतना भयानक रास्ता, भगवान ने समाधि ली, समाधि लेते ही कहा था ये स्थान मुझे काली गंगा, मंदाकिनी गंगा, मधुगंगा, इतनी ऊंचाई पे वो स्थान है, फिर वो घाटी के अंदर में वो स्थान है। तो हम गए, अब की बार जाके आए तो वो सारे स्थान जा चुका था। भगवान के जाते ही भगवान ने कहा मेरे जाते ही गंगा जी से स्थान को ले गए, और उसी साल गंगा जी ने उस स्थान को ले लिया। और अब केदारनाथ की तबाही आई, उसमें तो वो सारा जो मिलिट्री ने पुल बनाया था, तो पुल दूसरा बना हुआ बलराम जी जो आप लोगों ने देखा। हाँ, एक कमरा जरूर बचा है जहाँ पे हम रुकते थे मोता जी पिताजी के पास में, और बाकी वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, त्रिवेणी का वो स्थान जहाँ देवी स्नान करने आती है, वहाँ बच्चों ने स्नान किया सबने। तो उन्होंने कहा कि रात में शिव मोता जी पिताजी रात में रुक गए। एक अमेरिका से आए हुए योगी थे उमाशंकर जी, उसके बाद वो पहाड़ में ही बस गए। आजकल देखो देवी के कितने बड़े भक्त हुए। पहले हम लोगों को निराकार निराकार का पाठ पढ़ाने वाले अब सब देवताओं को मानते हैं, क्योंकि एक बार हिमालय एक ऐसा अस्तित्व है हिमालय का। मुझे हिमालय बहुत आकर्षित करता है, क्या बात बताऊं। देखो ब्रज भाव की मेरी उपासना होने से प्रिया प्रियतम का, और क्या बताऊं, सब कुछ वही है। तो इसलिए वृंदावन और ब्रज भूमि से प्रेम, गोवर्धन, यहाँ से प्रेम एक स्वाभाविक चीज है। श्री अयोध्या धाम ये सब प्रिय लगते हैं। पहाड़ का आकर्षण मेरे को ऐसा लगता है मेरे माता पिता के स्थान है, भगवान शंभु भवानी का, भगवान महादेव का। तो उस स्थान पे मोता जी पिताजी रुके रात्रि में, कि आज की रात्रि में रुकूंगा तो बाहर, और वो काफी देर तक प्रतीक्षा करते थे। और वो जो योगी जी हैं वो अंदर थे, उन्होंने कक्ष से दर्शन किया। मोता जी पिताजी ने बहुत नजदीक से दर्शन किया कि प्रकाश पुंज, और श्री घनश्याम जी लाइब्रेरी वाले दादाजी थे ना, जो लाइब्रेरी के इंचार्ज हुआ करते थे, आपने देखा पतले से एक बूढ़े सज्जन हमारे गीता भवन में बड़ा नृत्य किया करते थे और बहुत बड़े राइटर थे वो। तो वो देवी माँ के भक्त थे। तो वो छत से उन्होंने कहा तीनों ग्रुप में देखेंगे तो दर्शन नहीं होंगे, भगवान भगवती दर्शन देगी, तीनों अलग अलग बैठे। तो वो सज्जन को ना मोता जी पिताजी ने कहा आप अंदर चले जाओ रूम में। तो उन्हें बुरा भी लगा, उन्होंने डायरी में लिखा मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे अंदर रूम में भेज दिया, और वो अपना लैपटॉप लेके बैठे। लेकिन भगवती ने उनपे भी कृपा की। वो प्रकाश पुंज मद महेश्वर जहाँ गंधर्व रहते हैं उस क्षेत्र से आया, और धीरे धीरे चल के, और वो चल के गया त्रिवेणी की। और तो जो वो इतनी तीव्र गंगा जी है, वहां कोई व्यक्ति तो नहा ही नहीं सकता, किनारे किनारे ऐसे करके नहा सकते हैं, हम लोग भी ऐसे स्नान करते थे। तो उस प्रकाश पुंज ने मोता जी पिताजी ने उसको त्रिवेणी में स्नान करते हुए, डुबकी मारते हुए, और उसे उमाशंकर जी ने भी दर्शन किए। पर घनश्याम जी जिनको इष्ट जगदम्बा थी, उन्हें उसके अंदर चलते हुए भगवती के भी दर्शन हुए, और वो इसी आवेश में, प्रेम के आवेश में गिर पड़े छत से, तो उनको फ्रैक्चर भी हो गया था और हाथ टूट गया था। तो वहां पे ऐसे दर्शन पहाड़ के अंदर में और स्वाभाविक है, जिसको कोई, अब मैं बता रहा था वो जिन सज्जन में कुबेर का आवेश होता है, इतने बूढ़े सज्जन हैं, और वो किस तरह धधकते अंगारों में, जिस आग नॉर्मल अंगारे नहीं जिस जमीन पे बिछाते हैं, इतने मोटे मोटे अंगारे, इतने बड़े बड़े पेड़ जले होते हैं, उनके अंगारे 25 फुट से उनकी लोग बर्दाश्त नहीं होती, और उसके अंदर में वो नृत्य करते हैं। फिर लोगों को, जिन जिन लोगों की जो समस्याएं होती है वो समस्याएं सुनते हैं, वरदान भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे अद्भुत है पर्वतराज हिमालय। और जिन्होंने सिद्धि पाई, ऐसे कहते हैं ईसा मसीह यहाँ से 17 और स्वामी रामकृष्ण ने पुस्तक लिखी थी
जीसस lived in India for 17 years। यीशु मसीह भारत में रहे 17 वर्ष और उन्होंने योग सीखा यहाँ के लोगों से। प्राण समाधि में चढ़ाते हैं ना, वो भगवान कायाकल्प करते थे। ऐसे ऐसे स्थानों पे मैंने भगवान 300 वर्ष कैसे जिए। जब जब उनकी मृत्यु आती थी तो वो कायाकल्प कर लेते थे, प्राण समाधि में चढ़ा के प्राण छोड़ देते थे, फिर उसे शरीर में वापस पुनः प्रवेश कर लेते थे। शरीर को इतना कहते हैं औषधियां उनसे बात करती थी। जगदम्बा मां भगवती तो कभी उन्हें कहती थी मेरे को ईख का रस पीना है, तो ट्रक के ट्रक भर के गन्ने मंगवा लेते थे और हजारों लोग ईख का आज माँ जी गन्ने का रस पिएंगे। तो कभी आम, तो आम के बगीचे वाले को ऑर्डर करके जितने बगीचे में आम सब ले आओ, 3-4 ट्रक भर के आम ही आम भर देते थे। भगवती आम खाएंगे। जो माँ कहती थी ना, कभी कभार मध्य रात्रि में देवी उन्हें जाके जगाती थी और कहती थी हलवा बनाओ, वो वाला हलवा जो माँ को पसंद है ना, तो रात्रि में लग जाते थे। और कितने, जब माँ खाएंगी तो सारे ब्रह्मचारी, वो कभी किसी को डांटने नहीं देते थे, बड़े शांत भाव के। उन्होंने तो उनके दर्शन किए, उसमें जब उनके आप किसी भी मुद्रा में उनका जो चित्र के दर्शन करोगे, उनकी आंखें हमेशा भीगी रहती थी। और देखो जो सच्चे महात्मा होते हैं ना, वो ऐसे नहीं बोलते अरे हम तो शंकर भगवान को मानते हैं, राधा कृष्ण को नहीं मानते। सामने ऊखीमठ बाणासुर पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना लेके आक्रमण किया, क्योंकि बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ, बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध जी भगवान के पोते। तो भगवान अपनी सेना लेके जिस स्थान पे आए और ठहरे, वो वही आश्रम है जो ऊपर, और भगवान उस स्थान पे बैठते थे। भगवान की जो चौकी लगी है जहाँ भगवान बैठा करते थे, उस स्थान पे बैठते थे जहाँ श्री कृष्ण ने अपना आसन बिछाया था। तो उस स्थान पे भगवान बैठा करते थे। सामने राधा कृष्ण का चित्र था और कभी कभार भगवान नृत्य किया करते थे। कोई कहियो गिरधर आवण की, कोई कहियो गिरधर। हनुमान जी महाराज से भगवान की इतनी अच्छी मैत्री थी, दोस्ती, कि हनुमान जी ने कहा कि मैं दुनिया में कहीं भी क्यों न हूं, पर मैं शाम के समय और यहाँ पे आके चांद का भोजन यहाँ लिया करूंगा। रात्रि के समय वहां पे हनुमान चालीसा होता है डेली का डेली, और रामचरितमानस की कई चौपाइयां सुनाई जाती है, हनुमान जी के लिए प्रसाद होता है। और भगवान का श्री कृष्ण में प्रियतम भाव था, माता रानी में माता, शंकर भगवान में पिता का भाव। अनोखे योगी और सिद्ध महात्मा थे। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, लगे हाथ। यहाँ पे एक बार नाथ द्वारा में तो दर्शन के लिए आए, तो पहाड़ से उतर के जयपुर से ट्रेन की भगवान ने। पहाड़ में तो उन्हें माँ ने एक ऐसा आसन दिया था, वो आसन के दर्शन मैंने भी किए, सिंह की छाल। तो देवी ने वो सिंह की छाल दी, उस छाल पे बैठते थे और पहाड़ के किसी भी स्थान पे पहुंच जाते थे। वो छाल ही आकाश मार्ग से उन्हें कहीं ले आती थी। तो बहुत अद्भुत संत थे। अब क्या हुआ, आए जयपुर, जयपुर से उन्होंने और ट्रेन की नाथ द्वारा की, रास्ते में मिल गया एक साधु। तो वो साधु साथ में था। लोगों ने जब टीटी आया, उसने पूछा टिकट, तो उस साधु ने कहा मेरे पास कोई टिकट नहीं। तो बोला मैं जेल में जाओगे। तो उन्होंने बोला पैसा दो। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले फिर चढ़े क्यों? बोले ये बाबा जी देंगे पैसा। तो भगवान को कहा, भगवान संतों की बहुत सेवा करते थे। संत वो कहते कोई चाहे कैसे ही संत क्यों ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, गंवार हो, भगवान की भक्ति करता हो ना करता हो, संत रूप धारण कर रखा है। तो संतों के बड़े भक्त थे। मेरे को हमारे पास बद्रीनाथ से एक महात्मा आते हैं पहाड़ से, वर्ष में एक बार। वो कहते हैं जितने सिद्ध हैं, उन्होंने कहा मैंने 1000 वर्ष की आयु के सिद्ध को भी देखा है। तो सिद्ध जितने होते हैं ना, हाथ जोड़ जोड़ के बात करते हैं। हम मिले, मैं मिल के आया हूँ एक महात्मा खोली पलट, जो कभी आकाश में चील का रूप धारण कर लेते, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। तो मैं और राधा रमन, राजस्थान में उनका बड़ा दबदबा है, और वो एकांत पहाड़ पे भजन करते हैं। जटाएं हैं पूरी फैली, इतने अच्छे महात्मा। जैसे हम गए, उन्होंने अगरबत्ती को बिना उसके अग्नि के दम प्रज्वलित कर दिया,
और हमें कह रहे हैं राम जी आप आए, आपने बहुत अच्छा किया, राम जी आपने बड़ी कृपा की। हमने इतने सीधे संत देखने को नहीं मिलते, इतने मतलब ऐसे तो महाराज जी कहते हैं जितने बड़े महापुरुष होंगे, जितनी ऊंची सिद्धियां प्राप्त होगी, उतने ज्यादा विनम्र होंगे। कई महात्मा ने लोग उनके भजन में डिस्टर्ब ना करें इसलिए डरा देते हैं, खतरनाक स्वरूप धारण करते रहते हैं। लेकिन जहां तक सिद्धों की बात पाई जाती है, सिद्ध और ऋषि ज्यादा भावुक हृदय के होते हैं। तो हम ऋषि मुनि ऐसा होता है, ऋषि मुनि वो होते हैं सारा जगत जिनकी सत्ता से चलता है। बैरिस्टर बाबा थे संत दास बाबा, बैरिस्टर थे बंगाल हाई कोर्ट के। आकाश मार्ग से रामदास काठिया बाबा अपने, जब वो बैरिस्टर बाबा अपने घर की छत पे सो रहे थे, तो आकाश मार्ग से रामदास काठिया बाबा वृंदावन से आए और उन्होंने उन्हें दीक्षा दी, वहीं पे भगवान का नाम मंत्र सुनाया। ये बैरिस्टर बाबा संत दास बाबा बाद में बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हुए, खुद भी गुरु तो सिद्ध थे, ये भी इतने सिद्ध हो गए। प्रयाग के कुंभ में एक बार किसी ने कहा कि आप ऋषियों पे कुछ बोलिए, तो भाई क्या बात थी, ऋषियों पे कुछ बोलना था। और फिर वो रोते रहे संत दास बाबा, 1.5 घंटे तक वो कुछ बोलने की कोशिश करते, फिर आंखों से आंसू निकलते। फिर सब संतों ने कहा ऋषियों के बारे में आपके आंसुओं ने सब कुछ बता दिया। उनका महात्मा महात्मा ही होते हैं, भगवान विशेष है ना, तो महात्मा अति विशेष होते हैं। तो भगवत ने संतों की सेवा किया करते थे, तो भगवान ने क्या किया, बड़े सरल थे। भगवान ने वो महात्मा बोले कि ये जो बाबा जी है ना, ये लेंगे मेरे पैसा, मेरे टिकट। तो भगवान ने पैसे दिए। और भगवान है ना, आप देख किसी भी बालक को, आप भी उनके यहाँ जाते हैं ना, उनके यहाँ की परंपरा है। हम लोग आए तो हमें भगवान ने, छोटे वाले भगवान ने, उन्होंने हमें तीनों को 1100 रुपए दिए। भगवान करारे करारे नोट निकाल के, पहला ऐसा आश्रम। और जीवन में एक बार हुआ, तब से भगवान ने कहा अब से तुम्हारे पास नोटों पेटियां मिलेगी। तो वो सबको आने वालों को नोट बांटते थे, वहां नोट बटा करते थे, एकदम जैसे लगा कि एकदम गर्मा गर्म। और नोटों में गरम गरम होते थे, कड़क, मतलब गर्मी रहती थी हमेशा। कहां से निकलवा के लाए हैं बताओ। हमारी तो इंडियन करेंसी भी धन्य हो गई है। तो भाई भगवान ने उनकी टिकट ले ली। थोड़ी देर में पूरी सब्जी वाला आया, तो भगवान ने 4 पूड़ियां अपने ली, और 4 पूड़ियां, पहले गांव के लोग पूरी सब्जी बेचा करते थे, मतलब ट्रेन में भोजन बनता था, स्टेशन हुआ नहीं करते थे, तो गांव के लोग गांव से बना के फिर पूरी सब्जी आके बेचा करते थे। तो एक ग्रामीण ने उन्हें बेचने के लिए 4 पूड़ी और सब्जी दी। तो भगवान को कहने लगा कि जितनी सारी पूड़ियां ने सारी खरीद लो। तो कंजूसी क्यों करता है बाबा, ऐसे कहा। तो भगवान ने सारी पूड़ियां ले ली, बैठा बैठा सारी पूड़ियां खा गया, भगवान की भी नहीं छोड़ी उस साधु ने। और उसके बाद में नाथ द्वार तक साथ गए, वहां पे कहा दर्शन करने चलो आप, तो घर में नहीं करता दर्शन। तो भगवान दर्शन करके आए, बाहर खड़ा हुआ, क्या कर रहे, पीपल का वृक्ष हमारे लिए कितना आदरणीय होता है, पूजा होती है पीपल की। तो पीपल में वो भी खड़े होके, साधु क्या कर, खड़े होके लघु शंका करना शोभनीय नहीं माना जाता। तो पीपल में खड़े होके वहीं पीपल में खड़े होके लघु शंका करने लगे। भगवान ने एकदम माथा पकड़ लिया, उन्होंने कहा राम राम, तुम कैसे साधु हो, एक तो संत हो, ऊपर से पीपल भगवान का स्वरूप है। भगवान ने भगवत गीता में कहा मैं अश्वत्थ हूँ वृक्षों में, और आप साधुओं के अश्वत्थ वृक्ष में, पीपल के मूल में, और लघु शंका कर रहे, शर्म नहीं आती। तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। कहने लगे दर्शन करके आ गए। उन्होंने कहा दर्शन करके आ गए। तो उन्होंने बोला कहाँ, किसके दर्शन करके आए? बोले भगवान के दर्शन करके आए। तो बोले भगवान के दर्शन, भगवान तो इस समय गैया चराने गया, तो इस समय क्या दर्शन देंगे मंदिर में? तो बोला गैया चराने गया। तो उन्होंने पूछा तो बोले दर्शन तो वो गाय चराने गए हैं। तो बोले फिर कैसे होंगे दर्शन? तो बोले कुछ गाओ, सुनाओ, उन्हें पुकारो, तब तो आएंगे वो। तो भगवान ने गाया था ए हो मुरारी कुंज बिहारी वाला, जो हम सुनते हैं क्या, वो
जयदेव जी का है ये। भगवान ने ये गाया, आज भी उनके आश्रमों में ये गाया जाता है डेली शाम को। तो भगवान ने जैसे हाथ उठा के गाया, उसी समय भगवान को एकदम जो गायों गले में टन टन की आवाज होती है ना घंटियों की, वो सुनी और ऐसी मधुर वंशी सुनी, ऐसी मधुर वंशी सुनी जिस वंशी को त्रिलोक मोहिनी ब्रह्मा इत्यादि देवता जिनके और वंशी की धुन को सुन के मूर्छित हो जाते हैं, ऐसी दिव्य वंशी सुन के, वेणुनाद सुन के भगवान एकदम प्रफुल्लित हो गए। और वो साधु ने और त्रिभंग कला पैर तिरछे कर लिए, गर्दन ऐसे की, उसके हाथ में मुरली आ गई और देखा तो उस साधु के स्थान पे भगवान स्वयं श्री श्याम सुंदर भगवान प्रकट हो गया। वो खड़ा होकर लघु शंका करने वाला और कोई नहीं, यही था। ऐसे ऊपर डाकना ठाकुर जी कहते कर कौन सकता है? तो और रास्ते भर साथ यात्रा की। महात्माओं का जीवन बड़ा अद्भुत होता है। तो भैया हिमालय के बारे में बताते हुए मैंने भगवान की बात की आपसे। शेष आपको कल सुनाएंगे कि तुलसीदास जी महाराज ने भी हिमालय की यात्रा की, आगे की यात्रा भी हम करेंगे। जय जय श्री राम।